नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज 24 सितंबर 2024 दिन मंगलवार है। आज दो विशेष चीजें हैं। नंबर एक, आज मंगलवार है और आज चंद्र महाराज मंगल के नक्षत्र में है। ये एक संयोग होता है। तो आज का राशिफल जानने से पहले जानते हैं आज का पंचांग। क्या कहता है आज का पंचांग? आज अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज मासिक काल अष्टमी है। जो लोग माँ जगदम्बा की, माँ भवानी की पूजा करते हैं वो प्रत्येक माह की अष्टमी को विशेष पूजा करते हैं। आज अष्टमी का श्राद्ध होगा। श्री महालक्ष्मी व्रत जो पिछले 15 दिनों से चल रहे थे वो आज समाप्त हो गए हैं। आज का दिन बहुत विशेष होता है क्योंकि श्राद्धों के इन 16 दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य, वाहन, मकान इत्यादि मतलब कुछ भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अष्टमी के श्राद्ध वाले दिन आप सभी शुभ कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भाग्यशाली होता है, भाग्यशाली बनाता है। इस दिन का व्रत, पूजा पाठ इत्यादि आपके घर में सुख समृद्धि की जो साधन है वो सब बढ़ते हैं। तो अष्टमी का श्राद्ध है, महालक्ष्मी व्रत समाप्त हो रहे हैं और आज का अशुभ समय यानी कि राहु काल वो दोपहर 3:13 शुरू होगा और शाम को 4:44 पर समाप्त होगा। और जो आज का सुंदर समय अमृत काल, शुभ मुहूर्त वो दोपहर 12:13 से शुरू होगा और दोपहर के 1:43 पर समाप्त होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों आज के राशि चक्र पर। कैसा है आज का राशि चक्र और क्या कहती है राशियां। तो राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि, स्वामी मंगल है। प्रातः काल से खुश है, प्रसन्न है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। सुबह 10 बजे के बाद आपके अंदर आत्मबल, हौसला यानी कि जोश बढ़ रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। वो है ना, देसी लैंग्वेज में कहते हैं किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तो किसी दूसरे की लड़ाई झगड़े में आपने शामिल नहीं होना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से कभी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, हमेशा हानि होती है। आज जो भी कुछ कार्य होंगे आपके द्वारा वो सब श्रेष्ठ होंगे, उत्तम होंगे, क्योंकि चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में आना, मंगलवार का दिन होना और सबसे बड़ा संयोग कि मंगल के साथ होना। लाल किताब कहती है श्रेष्ठता का उचित पायदान। धन लाभ हुआ तो श्रेष्ठ धन लाभ होगा। श्रेष्ठ से मेरा तात्पर्य 1 नंबर व्हाइट मनी, यानी कि जो भी पेमेंट मिलेगी ऑनलाइन मिलेगी, चेक से मिलेगी, नगद नहीं मिलेगी भैया। कार्य आपके सफल होंगे लेकिन जोश में होश नहीं खोना। होश खोएंगे तो थोड़ी सी आपके साथ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं आज उनका भी मन प्रसन्न है। प्रसन्नता के साथ साथ वो अपने कार्यों को बड़ी लगन से अंजाम दे रहे हैं, जिससे उनके बॉस प्रसन्न रहेंगे। जो कामकाजी महिलाएं हैं आज उनको पुरानी पेमेंटें, रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त हो सकती हैं, धन लाभ होगा। किसी यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है महिलाओं के लिए, किसी यात्रा का कार्यक्रम आने वाले दिनों में उनका बन सकता है। जो लोग व्यापारी वर्ग हैं जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, आपके मैन्युफैक्चरर हैं, या जहां भी 8 या 8 से ज़्यादा लोग हैं वहां पर उनके कार्यों में कुछ नए कार्य जुड़ सकते हैं, कुछ नई डील प्राप्त हो सकती है, वो भी एडवांस पेमेंट के साथ। कार्य सफल होंगे। जो कंसाइनमेंट रुकी हुई थी वो कंसाइनमेंट समय से पहुंच जाएंगी। कहने का तात्पर्य लाभ सबको होगा। जो लोग भोजन श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, खाने पीने का काम करते हैं, ढाबा है, रेस्टोरेंट है, पटरी किनारे कुछ खाने पीने का वस्तु बेचते हैं, छोले भटूरे, कचौड़ी,
समोसे इत्यादि, उन लोगों को भी श्रेष्ठ लाभ होगा। जो खिलाड़ी हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, आज उनके लिए बेस्ट डे है। आज उनको मान सम्मान और लाभ दोनों प्राप्त होंगे। जो लोग इनसे जुड़े, खिलाड़ी मेडिटेशन योगा से जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स की आइटम बनाते हैं, उनको भी आज अच्छे लाभ होने की संभावना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आज दिन मंगलवार है, तो आपको किसी का मीठा प्रसाद, लंगर, मुफ्त का भोजन, भंडारा ये नहीं खाना, इसका ध्यान रखिएगा। आज हल्का पिंक कलर आपके जोश को और बल देगा, आपकी इच्छा शक्तियों को बल देगा, आपको जो फैसले लेने की पावर है, डिसीजन पावर, उसको बढ़ाएगा। आज मंगलवार है, बजरंगबली बाबा को हो सके तो रसेदार मिठाई, जलेबी, इमरती, इनका भोग लगाएं और वहीं बच्चों में बांट दें। इससे दिन की शुभता बढ़ेगी, कल्याणकारी परिणाम होंगे। छोटे भाई बहनों के लिए कोई शुभ समाचार आ सकता है, छोटे भाई बहनों के लिए कोई श्रेष्ठ कार्य घट सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेष राशि। मेष राशि के बाद राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी हैं शुक्र महाराज। वो क्या कहती है? वो कहती है प्रातः काल से मन प्रसन्न रहेगा। अनेकों योजनाएं मस्तिष्क में चल रही हैं और वो सब बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। महत्वाकांक्षी का अर्थ है बड़ी, कुछ भी करना है तो बड़ा करना है, छोटा नहीं करना। गाड़ी लेनी है तो बड़ी लेनी है, छोटी नहीं लेनी, 5 लाख की नहीं लेनी। कहने का तात्पर्य महत्वाकांक्षी योजनाएं दिमाग में चल रही हैं, व्यापारिक गतिविधियां दिमाग में चल रही हैं। जैसे जैसे सूर्य देव अपने रथ पे सवार होकर आगे चलेंगे, समय 10 बजेगा प्रातः काल का, उसके बाद आपके इन विचारों को और बल मिलेगा। श्रेष्ठ धन लाभ होगा, घर बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ धन लाभ यानी कि व्हाइट मनी का आगमन होगा और वो मनी अच्छी खासी मात्रा में होगी, छोटी मोटी नहीं होगी। इतनी कि आपका मन प्रसन्न हो जाए। घर में आज पकवान बन सकते हैं क्योंकि आज आपको स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा। घर मेहमान आ जाए तो उनको मीठा खिलाए बगैर भेजना नहीं है। खाना तो खिलाना है, भोजन कराने के बाद मीठा अवश्य खिलाना। भाई एक तो श्राद्ध चल रहे हैं, ऊपर से मेहमान का आगमन, कितना पुण्य का काम है। कई लाभ मिलेंगे आपको, तो उनको भोजन जरूर कराना है और मीठा अवश्य खिलाना है। जो लोग नौकरी करते हैं, जितने भी वृषभ राशि वाले लोग हैं जो नौकरी करते हैं, आज उनका मन जो है बिल्कुल संतुष्ट है। वो अपना काम संतुष्ट भाव से कर रहे हैं, कोई लाग लपेट नहीं है, कोई भी दिखावा नहीं है, पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी बॉस सीनियर महिला है तो वो उनसे प्रसन्न नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि वो पीछे से ही प्रसन्न नहीं है। जब घर से आई है ना, घर से ही कुछ कलेश मिलाप रच के आएंगे, तो उस कलेश के चलते वो अप्रसन्न रहेंगी। और बॉस है तो वो थोड़ा सा संतुष्ट नजर आएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं आएंगे। मीन मेख निकाले बगैर वो बाज नहीं आएंगे। लेकिन आपका कार्य पूर्ण ईमानदारी से होगा। जो कामकाजी महिलाएं हैं, आज उनको कुछ नए काम मिल सकते हैं और अपने घर के गृह कार्यों की वजह से उनकी व्यस्तता बढ़ गई है। धन लाभ उनको भी होगा, ऐसा नहीं कि उनको धन लाभ नहीं हो। धन लाभ सबको होना है, चाहे वो कोई भी हो, धन लाभ सभी को होगा। वृषभ राशि वालों को जो फैक्ट्री मालिक है, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और आपका टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, भूमि से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, उनको भी लाभ होना है, चाहे वो थोड़ा हो। ये जरूरी नहीं है कि उनको लाभ नहीं होगा, उनको भी होगा, वो मात्रा कम है, अलग मैटर है। आज के दिन काला रंग, नीला रंग बिल्कुल धारण मत कीजिएगा। या तो गेरुआ वस्त्र, भगवा वस्त्र, या फिर भगवा वस्त्र जैसा भगवान हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाते हैं वैसा रंग,
या तो वो रंग धारण कीजिए, नहीं तो हल्का पिंक कलर, वो भी नहीं है तो अपना ऑफ वाइट तो है, वो तो हर जगह चलता है। बजरंगबली बाबा को दूध से बनी मिठाई से भोग लगाएं, यानी कि सिंपल सादी बर्फी, कोई काजू बादाम पिस्ता चांदी वर्क नहीं होना चाहिए, सिंपल सादी बर्फी से बजरंगबली बाबा को भोग लगाएं। माथे पर उनके सिंदूर का तिलक लगाएं, देखिए दिन की सुंदरता बढ़ेगी, कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि कुछ एक कार्य जो सरकारी कार्य है ना, उनमें थोड़ी बाधाएं आएंगी, तो वो भी सिर्फ इसी उपाय से आपकी संपन्न होगी। तो यह थी वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद राशि चक्र की तीसरी राशि है मिथुन राशि। और मिथुन राशि क्या कहती है? मिथुन राशि कहती है आवेग में आने की आवश्यकता नहीं है, दिन अच्छा है, दिन अच्छा है, लेकिन डींगे हाँकना बंद करो, अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बने, जल्दबाजी से बचें, गुस्से को कंट्रोल करें। अगर आपने ये नियम कायदे अप्लाई कर लिए तो आज आपके सारे कार्य सफल होंगे और धन लाभ भी होगा, लेकिन होगी व्हाइट मनी, ब्लैक मनी नहीं। जो ब्लैक मनी का कारोबार करते हैं आज का दिन उनके लिए नहीं है। अचानक धन लाभ, ऐसा धन लाभ जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। मान लीजिए किसी ने गिफ्ट कर दिया 5100 रुपये, आप सोच सकते थे नहीं ना, तो ऐसे ही होगा, अचानक धन लाभ, कार्य सिद्ध होंगे, सफल होंगे, लेकिन कार्यों की असफलता, धन की हानि आपके व्यवहार पर निर्भर करती है। मैंने इसीलिए कुछ लाइनें स्टार्टिंग में बोली हैं कि अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना, डींगे नहीं हाँकना, आवेग, जल्दबाजी, गुस्से पे कंट्रोल करना है, यही आपकी सफलता को ग्रहण लगाएंगे। तो इसलिए आपको बस इन चीजों पे कंट्रोल करना है, काम आपके सारे बन जाएंगे। शांत मन को शांत रखें, साधारण बने रहें। असाधारण चीजें जो ना जल्दी से नहीं प्राप्त होती, और असाधारण व्यक्ति वो जल्दी से किसी को मिलता नहीं है। असाधारण होने के कारण प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है लाइफ में, और सामान्य होना सबसे बेहतर है, बिंदास घूमता हुआ व्यक्ति। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी बाधाएं जरूर रहेंगी, लेकिन अगर आप अपने आवेग पे काबू कर लेंगे, क्रोध पे काबू कर लेंगे, तो आपके वो कार्य भी सफल होंगे। क्योंकि आज हाथी को रोकने के लिए जो अंकुश होता है, उस अंकुश का इस्तेमाल होगा। लाल किताब कहती है अगर पागल हाथी भी है तो आज उसको भी थमना पड़ेगा। तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है। जो लोग नौकरी करते हैं उनका मन प्रसन्न है, उनकी नौकरी स्थल पर या आने जाने में किसी से उनकी मित्रता हो गई है। अब वो जो मित्र है वो अपोजिट सेक्स है, ये मन प्रसन्न रहेगा, हौसला, फैसला लेने की पावर खूब बढ़ चढ़ कर, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। विदेश संबंधी जो व्यापार करते हैं, टूर एंड ट्रैवलिंग का काम करते हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, शराब, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तेल, खाने का या मशीनरी का, इन सबको नए ऑर्डर और लाभ प्राप्त होंगे। लाभ सबको होगा। आज के दिन जो कामकाजी महिलाएं हैं, थोड़ी सी उनके कार्यों में बाधा आएगी, उनके कार्यों में रुकावटें जरूर आएंगी, उसके बाद ही उन्हें सफलता मिल सकती है। उससे पहले सफलता नहीं मिलेगी, पहले बाधा फिर सफलता। आज के दिन को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो मिथुन राशि वालों को चाहिए आज चंदन का तिलक लगाएं, ऑफ वाइट कलर पहने, क्योंकि शक्ति को कंट्रोल करना जरूरी है। जो ताकत है ना, ताकत को कंट्रोल करना जरूरी है। अगर ताकत बढ़ जाती है तो अनर्थ हो जाता है। जैसे कि हाथी जब तक सामान्य होता है तो उसे बच्चे भी छू के प्यार करते हैं, लेकिन जब वो असामान्य होता है तो महावत की भी ऐसी तैसी हो जाती है। तो ताकत को कंट्रोल में करने के लिए
यानी कि आपकी डिसीजन पावर सही जगह लगे, आपका जो आज जोश है, होश है, शक्ति है, उसका इस्तेमाल सही हो सके, इसलिए ऑफ वाइट कलर लगाए, चंदन का तिलक लगाए। छोटे बच्चों में मीठा बोले तो प्रसाद या कोई भी मिठाई जो आपकी फेवरेट है, हमेशा भगवान जी को वो भोग लगाना चाहिए जो आपको पसंद है। तो अपनी पसंद की मिठाई लेके जाएं, बाबा को भोग लगाएं और फिर वो वहीं जो बच्चे होते हैं छोटे, उनमें जरूर बांटें, क्योंकि उनकी प्रसन्नता आपके दिन की प्रसन्नता को बढ़ाएगी, आपके सुखों को बढ़ाएगी, आपके लिए कल्याणकारी होगी। तो दोस्तों, ये थी मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद राशि चक्र की चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि कहती है आज आपका धन जो है शुभ कार्य पे खर्च होगा, अपने भाई के लिए धन खर्च हो सकता है, किसी नए व्यवसाय से संबंधित धन खर्च हो सकता है, यानी कि कुल मिला के आपकी श्रेष्ठ लक्ष्मी, श्रेष्ठ धनराशि श्रेष्ठ जगह ही लगेगी। मन थोड़ा सा डिप्रेस जरूर होएगा, क्योंकि प्रातः काल से लेकर 10 बजे का तो जो समय है वो अभी आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। 10 बजे के बाद ये स्थितियां बननी शुरू होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, किसी यात्रा का कार्यक्रम में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यानी कि कोई ग्रुप टूर एंड ट्रेवलिंग, समझ रहे बात को, या फिर अपने भाइयों के साथ। जो लोग टूरिंग जॉब करते हैं, घूम फिर के व्यवसाय करते हैं, या सेल्समैन है, आज उनको ऑर्डर तो प्राप्त होंगे लेकिन धन लाभ की संभावना कम है। आज के दिन एक विशेष बात का ध्यान रखना, किसी का भी भोजन, भंडारा, लंगर, किसी का प्रसाद नहीं खाना। अपना भोजन अपने पैसे खर्च करके खाएं। अगर आपको लगता है कि आसपास दूर दूर तक कहीं खाने को नहीं मिल रहा, मजबूरी में भंडारा खाना है, तो आपको जो आपने खाया है उसकी एक वैल्यू आंकनी होगी कि भाई ये कम से कम 50 रुपए की थाली तो है, तो वो वहां के दान पात्र में जरूर डालें, अन्यथा खाने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपकी धर्मपत्नी के लिए कई कष्ट क्रिएट हो जाएंगे। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों का आज मन उचाट रहेगा, थोड़ा सा उनका गुस्सा बढ़ा रहेगा। उनको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए और मन को जो बार बार उचाट हो रहा है, यानी कि अशांत हो रहा है, अपना रास्ता भटक जाता है, अपना एम भूल जाता है, उस मन को शांत करने के लिए उनको कंट्रोल करना चाहिए। बीच बीच में घूट घूट पानी पीते रहे, उससे मन कंट्रोल रहेगा। कामकाजी जो महिलाएं हैं वो आज अपने सुखों के लिए धन खर्च कर सकती हैं। अपने सुख, अपना पहनावे के लिए वस्त्र इत्यादि खरीदने पर, अपने रहन सहन पर, अपने घर की सुख समृद्धि पर धन खर्च उनका हो सकता है। भूमि से संबंधित काम करने वालों के लिए थोड़ा तनावपूर्ण माहौल रहेगा। आज उनके कार्यों में बाधा, जिसके कारण उनका गुस्सा बढ़ सकता है और ये जो माहौल है ये तनावपूर्ण भी बन सकता है। भूमि से संबंधित हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए, 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या है वहाँ, ये स्थिति वहाँ बनती है। जो कर्क राशि वाले लोग हैं आज अपनी इस स्थिति को, क्योंकि कार्यों में सफलता की संभावना कम है, धन लाभ की संभावना कम है, मन बीच बीच में उचाट रहेगा, तो उनको ठीक करने के लिए, शांत करने के लिए आपको चाहिए हल्का पीला रंग धारण करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं और हनुमान जी को रसेदार मिठाई, जलेबी, इमरती, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ऐसी मिठाई से भोग लगाएं। और वहाँ पर बाहर, मंदिर के बाहर जो भी छोटे बच्चे हों, 9 साल तक का बच्चा लड़का वो हनुमान जी का रूप होता है, और 9 साल तक की कन्या माँ जगदम्बा का रूप होती है, तो उनमें जरूर बांटें, उनको डांटना डपटना नहीं है। अगर आज के दिन की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, सफलता बढ़ाना चाहते हैं, लाभ बढ़ाना चाहते हैं,
तो दोस्तों ये थी कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये उपाय बेहद जरूरी है ताकि उनका लाभ भी बढ़ सके। अब चलते हैं राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए प्रातः काल से मन अशांत, चित्त उदास, मतलब बड़ा ऊट पटांग सा स्वभाव, किसी को ढंग से जवाब नहीं दे रहे, गुस्से में, तुनक मिजाजी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य भगवान की चाल आगे बढ़ेगी, उनके रथ के घोड़े आगे भागेंगे, 10 बजेंगे, 10 बजे के बाद आपके अंदर हृदय परिवर्तन होगा, आपके भाव भंगिमा में परिवर्तन होगा, मन में एक विश्वास जगेगा, क्या समझे, हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, जो डिसीजन पावर है वो बढ़ेगी। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ये घटनाएं, आपकी शुभ घटनाएं बढ़ने लग जाएगी। आज के दिन आपके बड़े भाइयों को भी बड़ा लाभ होना है। बड़े भाई के लिए बड़ा लाभकारी दिन है, उनको भी लाभ होना है। श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ धन बोलते हैं व्हाइट मनी, जिसका लेखा जोखा, इनकम टैक्स पे होता है जिसका, यानी कि टोटल पेमेंट जो भी होगी आपको ऑनलाइन होगी। लेकिन ये सूर्यास्त के आसपास होने की संभावना है। नई डील होंगी, नई डील होने की पूरी संभावना है। गारंटी नहीं है कि वो सफल हो। कार्यों में भी भाग दौड़ बहुत रहेगी। कुछ कार्यों में सफलता मिल सकती है, प्रत्येक कार्य में नहीं। विशेषकर जो सरकारी कार्य है उनमें बाधा रहेगी, ज्यादा बाधा रहेगी। भूमि से संबंधित जो काम करते हैं उनके लिए कुछ नई डीलें, यानी कि प्रॉपर्टी डीलर है, भवन निर्माण करके बेचते हैं, आपका बिल्डिंग मटेरियल का काम है, आपका फार्मिंग है, आपने फार्म हाउसेस खोले हुए हैं, उनकी आज कुछ अच्छी डीलें होने की संभावना है। नौकरी के आवेदन के लिए दिन शुभ है, अति शुभ है, जरूर अप्लाई कीजिए। नौकरी का आवेदन, कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई मीटिंग, कोई डील, सबके लिए दिन शुभ है। लेकिन ये सब करना आपको अमृत काल में चाहिए ताकि उनकी सफलता में कोई संदेह ना रह जाए। क्या समझे, अमृत काल में कीजिएगा तो उनकी सफलता बरकरार रहेगी और आगे भी आपके लिए लाभकारी होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उनके मन में आज मन प्रसन्न है। एक तो जो शक्ति होती है वो गुस्से वाली होती है, और एक प्रसन्नता के कारण उत्साहित वाला जो पावर होती है बॉडी में, आज वो महसूस करेंगे। बॉस आज अपने कर्मचारियों के साथ बहुत ही सुंदर व्यवहार है। आज आपके बॉस आपकी चिंता करते नजर आएंगे। क्या समझे, आज का दिन नौकरी करने वालों के लिए लाजवाब है। कामकाजी महिलाएं हैं, उनका थोड़ा संघर्ष बढ़ गया है अपने कार्यों के प्रति। धन लाभ की उनको संभावना कम है, लेकिन नई डील हो सकती है। धन लाभ की संभावनाएं उनको हुई तो इतनी होगी कि उनकी उस समय की जरूरत पूरी हो जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं है। सिंह राशि वाले जातक आज के दिन अगर उनको रक्त से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे कि बवासीर होना, ब्लड शुगर होना, या कोई चोट लगने से रक्त रुक नहीं रहा, या कोई ऐसे कुछ जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा, उनके लिए ये मैं उनके लिए बताने जा रहा हूँ। गौमूत्र से उसको धोएंगे। जिनको ब्लड शुगर है या बवासीर है उनके लिए भी 2-4 बूंद गौमूत्र जरूर पिए। ये अपने आप में एक उपाय है। फैक्ट्री मालिक है, उनके काम तो बनेंगे, उनके आदान प्रदान, यानी कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो डिलीवरी गया, नया ऑर्डर भी आ गया, लेकिन धन लाभ की संभावना थोड़ी जरा कम वाली है। धन लाभ आपकी अमाउंट है 2 लाख रुपए, मिल रहे हैं 50,000 रुपए, तो ये कमी हुई ना आपके लिए तो, और अगला माल चला गया 2 लाख का फिर से।
संपत्ति को लेकर मन में विचार हो सकता है, संपत्ति के क्रय विक्रय को लेकर आप थोड़ा सा गंभीर नजर आएंगे। आज के दिन सिंह राशि वालों को विशेषकर सिर्फ और सिर्फ हल्का पीला रंग, हल्का पीला नहीं है तो फिर व्हाइट कलर, व्हाइट ऑफ व्हाइट, वरना हल्का पीला रंग पहनना चाहिए। ये उनके कार्यों की गति को बढ़ाएगा, तेज करेगा। और हनुमान जी को शुद्ध दूध से बनी मिठाई यानी के सिंपल बर्फी, सादी बर्फी, कोई काजू बादाम पिस्ता चांदी वर्क इत्यादि कुछ नहीं, प्लेन सादी बर्फी बाबा को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद वो छोटे बच्चों में अवश्य बांटे, क्योंकि बच्चों में भगवान बसा है। भगवान प्रसन्न तो आप भी प्रसन्न रहेंगे मित्रों। तो ये थी सिंह राशि। सिंह राशि के बाद राशि चक्र की छठी राशि और वो है कन्या राशि। और क्या कहती है कन्या राशि? कन्या राशि कहती है आज आपका मन उचाट अशांत, और ये प्रातः काल से रहेगा, और जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा ये अशांति, क्रोध, गुस्सा ये बढ़ेगा। कार्यों में सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है, और धन लाभ की भी कोई संभावना नहीं है। अपितु धन खर्च हो सकता है आपका कुछ मौज मस्ती में, खान पान में। क्रोध पर काबू करें। आज आपकी क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, जिसके कारण आपके कार्यों में अनेकों बाधाएं उत्पन्न होंगी। पारिवारिक हो या बिजनेस पार्टनर, यानी कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ वाद विवाद या बहस होने की संभावना है। अपने मुंह मियां मिट्ठू ना बने, ऊंची ऊंची ना फेंकें, जो सत्य है उसी का वर्णन करें। अन्यथा आज आपके लिए आपके मित्र कोई हास्य बना सकते हैं, कोई हास्य व्यंग बना सकते हैं, यानी कि मीम, और उसमें हंसी वाला, तो वो बोले जो सत्य है। इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए अच्छा दिन है, लेकिन धन लाभ की संभावना नहीं है। उनको नए ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं, कुछ उनकी कंसाइनमेंट जा सकती हैं, उस तरह से तो अच्छा है। आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ अगर आप यात्रा कर रहे हैं या दक्षिण दिशा की तरफ आपका व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं, तो आपकी जो वो कार्य गति है वो सफलता जरूर दिलाएगी। बिजली के उपकरण खराब होना ये निशानी होगी कि आपके अपने परिवार में कलह विवाद होने की संभावना है। जो लोग नौकरी करते हैं आज उनके बॉस जरा तुनक मिजाजी में बात करेंगे, गुस्से में बात करेंगे, चिड़े चिड़े से नजर आएंगे। टेंशन मत लेना दोस्तों, वो भाई अपने घर से ही ऐसा आया है, इसलिए वो क्या करे बेचारा, घर की खींच आप लोगों पे उतार रहा है, तो कोई बात नहीं, उतार लेने दो, शांत रहो। कामकाजी महिलाओं के लिए आज उनको अपने स्थान पर, जहां भी उनका व्यवसाय है, जिस जगह से वो अपना धंधा चलाती है, उसी स्थान पर ही उनको धन लाभ होगा। सिर्फ एक मात्र है जिनको धन लाभ होगा, बाकियों को लाभ होने की संभावना कम है। बाकी सभी के कार्यों में कहीं ना कोई बाधा उत्पन्न होगी। चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर से है, बाधा तो जरूर आएगी धन को लेके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, ट्रैवलिंग के काम है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, सबके लिए बाधा जरूर आएगी भाइयों। नीला रंग, काला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, ये बहुत नुकसान देगा। उगते हुए सूरज का रंग यानी के संतरी कलर, यानी के बाबा हनुमान जी पर लगाया जाने वाला सिंदूर, वो वाला रंग आज आपके लिए सबसे बेस्ट है। वो कलर सबसे लाजवाब है आपके लिए। आज हनुमान जी को एक मीठा पान और सादी बर्फी, खोए की बर्फी, दूध से बनी हुई मिठाई, यानी के अब उसमें कलाकंद भी आता है, मिल्क केक भी आता है, और सादी बर्फी भी आती है, और साथ में मीठा पान। बाबा को पान से भोग लगाए और मिठाई से भोग लगाए। मिठाई बच्चों में जरूर बांटे। पान का अपना एक कार्य है, वो आज आपके गुस्से पे, आपके आवेग पे, चिड़चिड़ेपन पर इत्यादि पर कंट्रोल करेगा।
शत्रु परास्त होंगे, कार्यों में जो बाधा आएंगी वो आएंगी तो सही, लेकिन वो मामूली मात्र लगेंगी। तो दोस्तों ये थी कन्या राशि। कन्या राशि के बाद राशि चक्र की 7वीं राशि, और 7वीं राशि है तुला राशि। इसके स्वामी शुक्र महाराज है, और ये क्या कहती है? ये कहती है प्रातः काल से जब आंख खुलेगी तो थोड़ा मन उचाट रहेगा, अशांत रहेगा, उदासीन रहेगा, थोड़ी परेशानियां, भविष्य को लेकर मन में अनेकों चिंताएं जन्म लेंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके हौसले, हिम्मत और जो विचार अभी तक नकारात्मक थे पिछले 2 दिनों से, उन विचारों में भयंकर परिवर्तन मिलेगा। 10 बजे के बाद आपके मन में उत्साह, उमंग और आनंद की बारिश शुरू होगी, जो स्टार्टिंग में धीमी होगी, बाद में मूसलाधार होगी। चिंता मत कीजिए। 10 बजे के बाद का जो समय है आपके सभी शुभ कार्यों के लिए अच्छा है। रुका हुआ धन, श्रेष्ठ धन प्राप्त होगा, कार्य सफल होंगे। नौकरी के आवेदन के लिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के आवेदन के लिए, कोई मीटिंग इत्यादि करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन अति उत्तम है आपके लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आवेदन जितने भी हैं ये हो सके तो अमृत काल के समय में करेंगे तो सफलता में कोई संदेह नहीं रहेगा। धन लाभ सभी को होगा, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, 8 या 8 से ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या है, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, सबको धन लाभ होगा। यहाँ तक कि जो नौकरी करते हैं उनको भी धन लाभ होगा। हो सकता है उनकी अपनी किसी को धार दी हुई पेमेंट प्राप्त हो जाए। टूरिंग जॉब करने वालों के लिए आज बेहतरीन दिन है। आज उनके कार्यों में मतलब जो उनका प्रभाव है आज बढ़ गया है। जो उनके क्लाइंट है, कस्टमर है, आज उनके प्रभाव, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है। अच्छे ऑर्डर प्राप्त होंगे और पुरानी पेमेंटें वो भी प्राप्त होंगी। पुराने मित्रों से मिलन हो सकता है। पुराने मित्रों के साथ आज आप चाय पार्टी कर सकते हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद मिलेगा, क्योंकि आज आपका मन कर रहा है कि कुछ स्वादिष्ट सा खाया जाए, टेस्ट डिफरेंट होना चाहिए। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, धन लाभ की संभावना कम है, लेकिन बिग डील, बड़ी डील प्राप्त हो सकती है। जो लोग नौकरी करते हैं आज उनका मन असंतुष्ट तो है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य बढ़ेगा ये असंतुष्टि जो है थोड़ी कम हो जाएगी। उनके बॉस थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के आज नजर आएंगे उनको। जो कामकाजी महिलाएं हैं आज उनके अंदर एक नया ही जोश दिखेगा, लेकिन उनसे मेरा अनुरोध है इस जोश को बनाए रखें, होश नहीं खोना, वरना आपको कर्मचारियों की समस्या और कस्टमर से प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए होश नहीं खोना, जोश होना अच्छी बात है। जो विशेषकर जो लोग आपके फल फ्रूट और कॉपर का काम, स्पेशली कह रहा हूँ कॉपर का काम, और जो बनी बनाई मशीनरी, एक तो मशीनरी बनाता है और एक बनी बनाई मशीनरी की सेल परचेज करता है, आज उनको विशेष लाभ होंगे। आने वाले दिनों में अचानक से यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। आने वाले यही 2-1 दिनों में, 2-3 दिनों में आपको पता भी नहीं है कि आपकी यात्रा होने वाली है, और आने वाले 2-3 दिनों में आपको यात्रा करनी पड़ेगी। वो इमरजेंसी यात्रा है। भाइयों के लिए सुखद समाचार, ऐसा कोई संदेश जिसकी वो लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। हो सकता है उन्होंने कोई नौकरी का फॉर्म सबमिट किया हुआ हो, उसका इंतजार है, तो हो सकता है वो समाचार वही हो। तो दोस्तों तुला राशि वालों को आज के दिन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए आज क्या करना है? एक तो घर से ही नंगे पांव मंदिर जाना है, नंबर 1। नंबर 2 कि भगवान बजरंगबली बाबा को सिर्फ और सिर्फ पीले रंग की मिठाई अवश्य चढ़ाना।
और वो बच्चों में जरूर बांटना, बच्चों में भगवान बसे हैं दोस्त। तो तुला राशि के बाद अब चलते हैं राशि चक्र की 8वीं राशि। और 8वीं राशि आज क्या कहती है वृश्चिक राशि वालों के लिए? वो कहती है प्रातः काल से 10 बजे तक का समय आपका शुभ है। जो भी सुंदर कार्य है, शुभ कार्य है, कुछ लेन देन अगर आप कर सकते हैं, जो कार्य आप कर सकते हैं सुबह 10 बजे तक के समय में, तो वो उस समय कर लें। उसके बाद आपका दिन नकारात्मक होने वाला है, क्योंकि 10 बजे के बाद धीरे धीरे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। नकारात्मक विचारों का आना जाना, हर किसी के लिए मन में संदेह, शक, शुबा होना, जो आपका हिम्मत, हौसला, जो शक्ति थी वो क्षीण हो रही है। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ेगा ये नेगेटिविटी आगे बढ़ेगी। सुबह 10 बजे के बाद के किए गए कार्यों में सफलता में संदेह है, कार्यों की गति मंद पड़ सकती है। सुबह 10 बजे के बाद जो भी धन संबंधी कार्य है, धन लाभ की संभावना बहुत कम है, अपितु धन की हानि, धन का खर्चा, मरम्मत आदि पर होने की पूरी संभावना है। जोखिम भरे अगर आप कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी अगर छूट के लग गई तो पता लगा जख्म हो गया। जिस प्रकार से महिलाएं घरों में रसोई में काम करते समय अग्नि भी सामने होती है, चाकू हाथ में होता है और बिजली का उपकरण इस्तेमाल कर रही होती है, यानी कि आज आपको चोट लगने का भय है, जलने का भय है। तो जो भी आप जोखिम के कार्य करते हैं बिल्कुल सावधानी के साथ करें, बहुत जरूरी है। वाहन चलाते हैं तो पूर्ण सावधानी के साथ चलाएं, दुर्घटना, चोट लगने की आशंका आज है। नौकरी करते हैं तो आज आपका ही मन ठीक नहीं है और आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके मित्र लोग कोई ना कोई तो काम ऐसा कर रहे हैं जो आपके लिए बाधा बन सके। वैसे आज आपके बॉस या तो ऑफिस में नहीं है तो नहीं समान है, वो अपने काम में बिजी है। कामकाजी महिलाओं के लिए आज यात्रा का विषय बन सकता है, धन बड़ी मात्रा में खर्च हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खान पान का सभी को ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के आसपास पेट से संबंधित पीड़ा, पेट दर्द होने की संभावना हो सकती है। आज का दिन सुबह 10 बजे के बाद वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही नकारात्मक है। इस नकारात्मक दिन को सुंदर सौम्य बनाने के लिए आज आपको चाहिए ऑफ वाइट या फिर वाइट या फिर हल्का ही पीला कलर धारण करें, नंबर 1। नंबर 2, बजरंगबली बाबा को शुद्ध दूध से बनी मिठाई, कोई काजू बादाम किशमिश चांदी वर्क कुछ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, प्लेन। एक मीठा पान शुद्ध दूध से बनी मिठाई और कुछ केले, 2 केले कम से कम जरूर होने चाहिए। बाबा को इनसे भोग लगाएं, मिठाई वहीं पे बांट दें, पान बाबा के चरणों में रखें, मिठाई बांटें। सब में जितना मीठा बांटेंगे उतनी प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि मीठा खाने से प्रसन्न होता है मन। और जब वो छोटे बच्चे जिनमें भगवान बसा है, अगर वो मीठा खा के प्रसन्न होंगे तो इस नकारात्मक दिन की ऐसी की तैसी। वो अलग बात है कि धन लाभ नहीं होगा, कार्य सफल नहीं होंगे, लेकिन मन प्रसन्न रहेगा, स्वस्थ रहेंगे आप, चोट इत्यादि का भय त्याग देंगे। तो ये थी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद राशि चक्र की 9वीं राशि और वो है धनु राशि। धनु राशि वाले आज का सबसे ज्यादा मजा लेंगे। प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, प्रचुर मात्रा में। ये नहीं कहूंगा कि थोड़ा बहुत होगा, आपकी उम्मीद से ज्यादा धन लाभ होने की संभावना है। और ये सारा धन 1 नंबर का होगा, श्रेष्ठ धन, श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होगी। कार्यों की सफलता में संदेह है दोस्त, लेकिन धन लाभ बहुत बढ़िया होगा। मन प्रसन्न रहेगा, प्रसन्नता के साथ साथ जोश बढ़ा रहेगा।
कॉन्फिडेंस बहुत है, लेकिन धर्मपत्नी के साथ तू तड़ाक हो सकती है, क्योंकि आज आपकी धर्मपत्नी का मिजाज बड़ा गर्म है। तो आपको नरम रहना चाहिए भैया। अगर घर गृहस्थी शांत रखना चाहते हैं तो आपको अपने मिजाज पे काबू करना होगा। कहता लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, तू तड़ाक तो होगी होगी। तो भाई आपको शांत रहना चाहिए ना, गुस्सा तो आप में भी है, ऐसा तो है नहीं। और चाहे वो घर की दुनिया हो या व्यापारिक दुनिया हो, अगर पार्टनर है उसमें तो उसका सम्मान करना पड़ेगा। कभी कभी उसे भी गुस्सा होने का अधिकार है मेरे दोस्त। कार्यों की सफलता में संदेह का कारण आप स्वयं हैं। सोच लीजिए अब क्रोध करना है नहीं करना है। धन लाभ जरूर होगा, ये बात पक्की है। घर के सुख के साधन बढ़ेंगे। वाहन इत्यादि की खरीद का विचार बना सकते हैं। वाहन, संपत्ति आदि की भी खरीद का आप कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर बना सकते हैं। जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आज उनकी कोई कंसाइनमेंट अगर जानी है तो वो डिले हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैक्ट्री मालिक, मैन्युफैक्चरर, यहाँ जहां भी 8 या 8 से ज्यादा कर्मचारी हैं, आज वहां भी कुछ ना कुछ बाधाएं, असुविधा होती रहेंगी, बार बार रिपीट होंगी। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों के जो अगर सीनियर हैं, मान लीजिए आप क्लर्क हैं तो उससे बड़ा कोई हेड क्लर्क होगा, हेड क्लर्क से ऊपर मैनेजर, श्रृंखला बता रहा हूं गुस्से की। तो जो नौकरी करते हैं वो उनके सीनियर आज उनसे नाराज रहेंगे और उनके सीनियर के सीनियर वो उनसे नाराज रहेंगे। ये चैन है, टेंशन मत लो। यही सोचो कि बॉस का ही दिमाग खराब है तभी सारे दिमाग खराब है, इसलिए उनकी सुनो और इधर से इस काम से निकाल दो, वरना खाम खा काम ही नहीं ढंग से होगा। ठीक है ना जी। आप तनख्वाह किस बात की लेते हो? नौकरी करने की। नौकरी किस लिए करते हो? जो काम मिला है वो काम करने की। जब आपका काम अच्छे से नहीं होगा तो आप बॉस की नज़र में कैसे आओगे जो आपकी तनख्वाह बढ़ाए, इंक्रीमेंट दे या आपको प्रमोशन दे? तो काम तो आपने ही करना है ना, तो इग्नोर मारो उन सबको। कामकाजी महिलाओं के लिए सुखद अनुभव है। आज उनकी रुकी हुई पेमेंटें उनको प्राप्त हो सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए रुकी हुई पेमेंटें प्राप्त हो सकती है, कुछ अच्छी डील उनको प्राप्त हो सकती है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, क्रोध ना ही करो तो अच्छा है, वरना ये क्रोध जो है ना वैवाहिक जीवन में आग लगा देता है। पैसा सब कुछ नहीं होता। जैसे आज प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा तो ये मत सोचना ना कि वो धन लाभ जो मैं इतना पैसा मिला तो मैं उससे अपना क्रोध जायज करूं। पैसा तो क्षणिक है, आज है कल नहीं है, फिर क्या करोगे? क्रोध पे काबू करो, मन को शांत करो, अच्छे अच्छे काम करो। मिश्री बतासे, या तो धागे वाली मिश्री हो या बतासे, मिश्री या फिर बतासे का प्रसाद कम से कम 4 पान, मीठे 4 पान। और जिन क्षेत्रों में मीठा पान नहीं मिलता उनको चाहिए फिर वो छुआरे ले लें, खजूर या छुआरे बेस्ट है। मिश्री, बतासे, मीठा पान, और जहां मीठा पान नहीं है उनको छुआरे लेने चाहिए। वो ये सामग्री लेके हनुमान जी के मंदिर जाएं, बाबा को नतमस्तक होएं, बाबा को ये सारी चीजें भेंट करें। अगर वहां पे कन्याएं हैं, 9 साल तक की बच्चियां हैं, तो सारी सामग्री उन सब में बांट दें। उनके चरण स्पर्श करना ना भूलें। ये उपाय ऐसा उपाय है कि आपके काम को कोई रोक ही नहीं पाएगा। सफलता झक मार के आएगी। हल्का गुलाबी रंग धारण करें, गुलाबी रंग नहीं है तो केवल ऑफ वाइट कलर पहने, वही आपके लिए शानदार है। तो ये थी धनु राशि। धनु राशि के बाद राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि। और क्या कहती है मकर राशि? मकर राशि कहती है कि भैया जो भी शुभ कार्य है सुबह 10 बजे तक निपटा लो। जब आप प्रातः काल उठेंगे चित्त प्रसन्न होगा, स्वस्थ होगा और एक उम्मीद होगी कि आज तो मोटा काम होएगा, उससे मोटी आमदनी होगी।
लेकिन भैया ये शुभ समय जो है ना सुबह 10 बजे तक का है। 10 बजे के बाद आपके कार्यों में डिफरेंट किस्म के बाधाएं परेशानियां उत्पन्न होंगी। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, अपितु धन की हानि लिखी है। कर्जाई परेशान कर सकते हैं। एक तो जिनसे कर्जा लिया हुआ है वो परेशान कर सकते हैं, या जिसको कर्जा दिया हुआ है वो भी परेशान कर सकते हैं। तू तड़ाक, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ सकती है। मकर राशि वालों को आज सबसे पहले एक काम करना है, सुबह उठते मन में ठान ले कि मैंने जिद नहीं करनी, क्योंकि 10 बजे के बाद आपका स्वभाव जिद्दी हो जाएगा। लोग, आपके प्रिय मित्र, शुभचिंतक, आपके परिवार वाले सब आपको समझाएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि मैंने तो जो ठान लिया वही करना है, और ये हानि का कारण है, ये असफलता का कारण है। अब कौन हुआ कारण? आप स्वयं हुए ना। तो सुबह उठते ही मन में ठान लेना मैंने सबकी सुननी है, सबके अनुसार काम करना है, जिद नहीं करनी, अन्यथा आपको लाभ कहीं भी नजर नहीं आ रहा, हानि हानि नजर आ रही है। खान पान का ध्यान रखें, तले जले भोजन से दूर बचे, वरना सूर्यास्त के बाद भयंकर पेट की पीड़ा होने की संभावना है। ननिहाल से कोई अप्रिय समाचार आ सकता है। भाइयों के प्रति, भाइयों को लेकर भी कोई अप्रिय समाचार प्राप्त हो सकता है। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो बड़े सावधानी से चले। कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिनमें जोखिम होता है, अग्नि का, बिजली का, या हथियारों का, या टूल्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि दुर्घटना या चोट लगने का भय है। जो लोग नौकरी करते हैं उनका चित्त थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उनको पता है हमने ये काम करना है, इसलिए बस वो जो ज़्यादा परेशान नहीं है, वो उसी काम में अपने मगन लगे हुए हैं। बॉस प्रसन्न है, बॉस को कुछ लेना देना नहीं। आज बॉस अपने आनंद में बैठा हुआ मौज ले रहा है, क्योंकि बॉस की प्लानिंग कुछ और चल रही है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टियां का प्रोग्राम बना रहा है। जो कामकाजी महिलाएं हैं आज उनके लिए थोड़ा सा परेशानियां हैं। अपने कार्य से संबंधित उनकी भागदौड़, संघर्ष बढ़ सकता है। मकर राशि वालों के लिए काला रंग, मांस मदिरा का सेवन, सरसों का तेल, तेज नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, वरना वो कहता है जिद्दी यानी कि गुस्सा बहुत है। तो ये सारी चीजें उसको और बढ़ा देंगी, और ये बढ़ने के कारण आपके लिए अनेकों अनेक परेशानियां उत्पन्न होंगी। उसी कारण से आपके घर में भी वाद विवाद, कलह होने की संभावना है। आज सभी के लिए जो शुभ समय है ना वो सुबह 10 बजे तक का है। जो करना चाहे वो कर लो, लेकिन 10 बजे के बाद आप उम्मीद करो कि आपको सफलता मिले, लाभ मिले, कठिन है। उपाय देखता हूं कि क्या कर सकते हैं। नंबर 1, पीला रंग, चाहे लाइट, चाहे डार्क, चाहे मीडियम होना चाहिए। येलो रंग धारण करें, सिर्फ येलो रंग धारण करना है और कुछ नहीं। शुद्ध दूध से बनी मिठाई यानी कि सादी बर्फी, मिल्क केक, कलाकंद हनुमान जी को भेंट करें, बच्चों में बांटे। ये तो हो गए 2। तीसरा, जो आपको सफलता और लाभ देने की संभावना जहां से बनती है वो है गुड़धानी या गुड़ से बनी हुई चीजें, जैसे कि बेसन की गाठिया पर गुड़ चढ़ा होता है, या गुड़ की पट्टियां आती हैं, चावलों की पट्टी जिसपे गुड़ में बनी होती है। ऐसी चीजें जिनमें गुड़ इस्तेमाल होता हो, ऐसी चीजें ले जाकर जंगल में जाएं और वहां पर लाल मुंह के बंदरों को खिलाएंगे तो आपके कार्य सफल होंगे और कुछ ना कुछ धन लाभ होगा। और वो जो धन लाभ होगा ठीक ठाक मात्रा में होगा। दुर्घटना की संभावनाएं, अप्रिय समाचार नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ इतना मात्र से ही जरूर कीजिएगा। तो अब चलते हैं कुंभ राशि, राशि चक्र की 11वीं राशि। शनिदेव मालिक है इसके, और ये क्या कहती है? बड़ी मौज है। प्रातः काल से मन प्रसन्न है, उसके बाद भी मौज हो रही है। ठीक है ना? तो अब इसके विषय में तो अलग से बताना पड़ेगा, तो आपको अपना राशिफल वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि दिन बहुत बढ़िया है। तो कुंभ राशि के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि, स्वामी है बृहस्पति महाराज। क्या कहती है मीन राशि?
क्या आज आपके लिए शुभ है, क्या अशुभ है। मीन राशि वाले जातकों का आज मन प्रसन्न रहेगा, श्रेष्ठ, उत्तम और उचित मात्रा में धन लाभ होगा। यानी कि उचित मात्रा तो यही होगी कि आपको 50,000 की जरूरत है, मिल रहे हैं 60,000, और वो सारी व्हाइट मनी होगी, ब्लैक मनी नहीं होगी। कैश, नगद धन की प्राप्ति कम हो रही है। मन प्रसन्न रहेगा, माता के साथ थोड़ा विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है। किसी के प्रति अगर मन में गुस्सा है या किसी को लेकर मन में कुछ शंका समाधान है और वो गुस्सा है आपके अंदर, तो ये आप बाहर निकालें। अंदर रखेंगे तो खून जलाएगा। बुजुर्ग लोग कहते हैं खून जलता है, वास्तव में जलता है। मन के अंदर कुंठित भाव लेके बैठने से सफलता और लाभ दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। तो आपकी जो भी समस्या जो आपके मन में है, जो भी किसी के प्रति गुस्सा है, जो कुंठा है, वो अपने शुभ चिंतक, अपने परिवारजन के लोग हैं, आपके मित्र लोग हैं, उनसे शेयर करें। जिनसे आप राय लेते हैं उनसे बात करें। चुटकियों में समाधान निकाल देंगे वो आपका, आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन वो जब आपको अपनी समस्या बताएंगे ना, तुरंत इलाज, गारंटी है मेरी। मीन राशि वालों को धन लाभ होगा, धन खर्च भी होगा, लेकिन ये जो धन खर्च होगा ये शुभ कार्यों पे होगा। मन में कुंठा ना पालें, खान पान का ध्यान रखें। पेट में गर्मी होने के कारण पेट संबंधी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। माता जी के साथ विरोध करना नहीं चाहिए। मैंने कहा विरोध होगा, करना नहीं चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी दिन उत्तम है। वो आज चाहते हैं कि उनको नौकरी से जल्दी छुट्टी मिले, तो अपने मित्र के साथ जाके थोड़ा समय बिताएंगे, है ना, पार्टी वगैरह कुछ इस तरह की। बॉस खुश है, बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं, बॉस आपके प्रसन्न है, बॉस को कोई मतलब भी नहीं कोई खास, और वो छुट्टी दे भी देंगे अगर आप प्यार से मांगेंगे तो। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके ग्रह कलह, परेशानियां आड़े आ रहे हैं। कुछ नई डीलें पेंडिंग पड़ी हैं जो पूरी नहीं हो रही। धन लाभ उन्हीं से होना था या होना है, क्योंकि अब आप लगेंगे काम में। वस्त्रों का लाभ हो सकता है। जो लोग इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मशीनरी आदि बनाते हैं, टूल्स का काम करते हैं या रिपेयरिंग का काम करते हैं, जॉब वर्क करते हैं, मिस्त्री हैं, अब वो चाहे कार का मिस्त्री है चाहे रेलगाड़ी का, इनको विशिष्ट लाभ हो सकता है। कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करने वाले हैं उनके काम में पहले बाधा आएगी, फिर सफलता मिलने की संभावना है। नीला रंग बहुत अप्रिय है आज के दिन। या तो लाल रंग, लेकिन लाल रंग चमकीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो पिंक कलर या फिर व्हाइट कलर, यही रंग धारण करें। बाबा का श्रृंगार करें। बाबा का श्रृंगार यानी कि बाबा का सिंदूर, चमेली का तेल, उनका लंगोट, उनका भोजन में पान, मीठा पान, बतासे, गुड़, चना, ये भेंट करें। इससे जो माता के साथ विरोध होना है, मित्रों के साथ विरोध होना है, मन में जो कुंठाएं जन्म ले रही हैं, परेशानी जन्म ले रही हैं, जिनके भी कार्यों में बाधा आनी है, इतने मात्र से ही नष्ट हो जाएंगी। शत्रु परास्त हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे आपके फेवर में हो जाएंगे। कंपटीटर है वो आपसे पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मीन राशि। कैसा लगता है आपको राशिफल? कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी शिकायत या कोई समस्या है तो अवश्य लिखें। मैं भरसक प्रयत्न करता हूं उनका निदान करने का। राम राम, सीताराम।